हेलो गुड इवनिंग एवरीवन और स्वागत है एक और नए वीडियो में। और अभी जो वीडियो हम डाले हुए थे यूट्यूब पे उस पे बहुत लोगों का बहुत डाउट्स आ रहा था। जैसे हम उसका 3-4 पार्ट्स हम पहले से डाल चुके हैं और वो स्ट्रेटजीज़ लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं और रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। लेकिन जो लोग कंफ्यूज हैं, जो कर नहीं पा रहे हैं स्ट्रेटजी या लॉस कर जा रहे हैं, या मतलब लॉस करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो तो बहुत कम है उसमें। लेकिन हम पोल डाले थे एक फ्री टेलीग्राम चैनल पे, तो जो फ्री टेलीग्राम भी ज्वाइन करके ट्रेड कर रहे हैं वो भी प्रॉफिटेबल है। मतलब लगभग लगभग समझिए कि 60% से ऊपर लोग प्रॉफिटेबल हैं जो भी ये ट्रेड डाल रहा है। और कुछ लोग एडजस्टमेंट में गलती कर रहे हैं, उसके वजह से लॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम 3 पार्ट्स तो डाल चुके हैं पहले। एक ये वाला है और ये इसका पार्ट 2 है और इसका ये पार्ट 3 है। ठीक है, और उसके बाद वीकली प्रॉफिट्स एंड लॉस जो भी है उसका वीडियोस हम डाले हैं। और सेकंड स्ट्रैटेजी हमारा ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड स्ट्रैटेजी ये वाला। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है। अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं करना तो ये स्टॉप लॉस के बेसिस पे चलता है। ठीक है, तो दोनों का रिज़ल्ट का बात करें तो दोनों का रिज़ल्ट सिमिलर आता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से हेज जैसा बिहेव करते हैं। हेज जैसा कहने का मतलब कि मान लीजिए कि एक स्ट्रैटेजी किसी वीक में लॉस दिया, दोनों में से कोई एक स्ट्रैटेजी ने किसी वीक में लॉस किया, तो दूसरे स्ट्रैटेजी जो है वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है कि वो प्रॉफिट देता है। ठीक है, और अगर पहला वाला लॉस देता है तो सेकंड वाला प्रॉफिट देता है, और सेकंड वाला लॉस देता है तो पहला वाला प्रॉफिट देता है। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। तो दोनों एक दूसरे के हेज जैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम नोटिस किए हैं। ठीक है, तो हेज जैसा बिहेव करते हैं, पहला चीज़। उसके बाद दूसरा चीज़ जो है कि अगर कोई वीक में हार्ड वीक होता है या तो बहुत ट्रेंडिंग आ जाएगा। तो ट्रेंडिंग वाले में आज जो बताने वाले हैं, जिसका एडजस्टमेंट हम बताने वाले हैं, इसका प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है। और जो दूसरे वाला है ये वाला, यहाँ पे ये वाला जो है ये एसएल बेस्ड है तो इसमें एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर रेंज बाउंड में अगर रहता है तो उसमें क्या हो सकता है कि इस वाले में एडजस्टमेंट करना पड़ जाए, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा और इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। तो यही एक दूसरे को हेज जैसा बिहेव करते हैं। और एक प्रॉफिट दे तो दूसरा लॉस देता है, और दूसरा लॉस तो तीसरा प्रॉफिट। ठीक है, मतलब पहला प्रॉफिट। और अगर कोई वीक में बहुत इजी वीक है, मतलब मान लीजिए कोई वीक बहुत इजी होता है और 70% वीक्स इजी होते हैं, तो ये 70% वीक्स में दोनों लगातार प्रॉफिट देते हैं, दोनों बराबर प्रॉफिट देते हैं। 2 से 2.5% के करीब में प्रॉफिट दोनों स्ट्रैटेजीज देते हैं। और हार्ड वीक में एक दूसरे को हेज करते हैं। तो दोनों को साथ में स्ट्रैटेजी को करना बहुत अच्छा ये रिज़ल्ट निकल के आता है। तो ये चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं कुछ समय से। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है दोनों स्ट्रैटेजी अगर साथ में करे तो। लेकिन कोई अगर एक स्ट्रैटेजी ही करना चाहता है तो ये वाला स्ट्रैटेजी में 3 पार्ट्स डाले, फिर भी बहुत लोगों का डाउट्स जो है वो क्लियर नहीं हुआ है। तो हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये मंथली प्रॉफिट्स है हमारा। ठीक है, तो ये मंथली स्ट्रेटजी जो बेस्ट है हमारा उसका प्रॉफिट्स एंड लॉस है। और इस मंथ में अभी अगस्त 29 है और 2 दिन है एक्सपायरी को, और हम लोग अभी 6% प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हम 10 लॉट पे इसको करते हैं तो अभी हम 6% प्रॉफिट में बैठे हुए हैं 78,000 पे, और इसका कैपिटल लगभग 12-12.5 लाख लगता है। और बैंक निफ्टी हम टेस्टिंग कर रहे हैं अभी, ये भी मंथली स्ट्रैटेजी है लेकिन इसका हम टेस्टिंग कर रहे हैं। इसमें बहुत दिक्कत हुआ एडजस्ट करने में, लेकिन एडजस्ट करते करते इसको हम इस पोजीशन में ले आके रख दिए हैं। ठीक है, तो अगर बेरिश बुलिश होता है मार्केट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बेरिश होता है तो हम एडजस्ट करके फिर से चेंज कर लेंगे। लेकिन ये मंथली वाला जो निफ्टी है वो हम पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं और ये अच्छा खासा हमको रिटर्न दे रहा है। ठीक है, और इस मंथ भी 6% दे दिया। और जो स्टूडेंट्स हैं मेरे वो 5.5% पे क्लोज कर चुके हैं, लेकिन मेरा आदत है एक्सपायरी तक होल्ड करने का, तो हम एक्सपायरी तक होल्ड कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से सीखना है। इसी तरीके से वीकलीज और मंथली और इंट्राडे जो बेस्ट स्ट्रैटेजीज हैं उसके लिए आप यहाँ पे हमारा वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 दिन है, बस 3 दिन ही बस बचा हुआ है, और जिसको इंटरेस्ट होगा वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आपको हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि इसमें हम क्या किए हैं कि 3 चीज़ें बनाए। 3 चीज़ें में क्या बनाया है कि इस स्ट्रैटेजी में क्या क्या चीज़ हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी होता है। तो या तो मार्केट ट्रेंडिंग हो जाए। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है
कि या तो मार्केट ट्रेंडिंग हो जाए, ठीक है, या तो रेंज बाउंड हो जाए, या तो रिवर्सल आ जाए, या तो स्टॉप लॉस जाए, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन है, इसके अलावा और कोई भी कंडीशन नहीं होता है। तो ये हम इसको लिख के क्यों बता रहे हैं, क्योंकि लिख के बताने से आपको सारा डाउट्स क्लियर होने वाला है, और जो भी डाउट्स है एडजस्टमेंट से रिलेटेड सब कुछ आज क्लियर आज के आज ही हो जाएगा, ठीक है। और ये लास्ट वीडियो होगा इस स्ट्रैटेजी के ऊपर में, मतलब इसको स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करने के ऊपर में। तो ये हमारा अब समझिए कि 4 चीज़ में हम डिवाइड किए, तो ये 4 चीज़ के अलावा और कुछ नहीं होता है इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, ठीक है। यही 4 कंडीशन हर वीक में बनेगा, इसी 4 में से कोई भी। तो ये जो है रेंज बाउंड, ये 70% ऑफ द टाइम बनता है, यहाँ पर देख सकते हैं 70% ऑफ द टाइम बनता है, ठीक है। और हमको इस 70% ऑफ द टाइम में 1.5 से 2.5% का प्रॉफिट दे के जाता है, ठीक है। और 70% ऑफ द टाइम बढ़ रहा है, मतलब 4 वीक में 3 वीक आपको 2.5% का 2% का प्रॉफिट देगा, जो कि 6-7% हो जाता है। और 1 वीक में लॉस भी होगा तो फिर भी आप 5% से ऊपर निकलेंगे प्रॉफिट में मंथ में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो बाकी का 10% होता है पॉसिबिलिटी कि वो ट्रेंडिंग वीक आ जाता है, मतलब लगातार एक साइडेड मूव आने लगता है, ठीक है। और बाकी का और जो एक दूसरा मतलब 10% एक और चांस क्या होता है कि पहले तो हम लोग स्ट्रैटेजी ऐसे रेंज बाउंड बनाते हैं, ऐसे इस तरीके का, और पहले तो ट्रेंडिंग चला गया तो ट्रेंडिंग का एडजस्टमेंट करके उसमें भी हम लोग प्रॉफिट बना लेते हैं, और वो भी 2% के ऊपर होता है प्रॉफिट। तो अगर किसी मंथ में 3 वीक जो है वो रेंज बाउंड रहा और 1 वीक ट्रेंडिंग रहा, तो वो वीक में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, 6-7% के ऊपर भी जा सकता है प्रॉफिट, ठीक है। और सेकंड चीज़, अगर रेंज बाउंड रहा तीन वीक, रेंज बाउंड तो आपका 3 वीक रहेगा ही, 4 में से 3 या 2 वीक रेंज बाउंड रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये आपका बोल सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम बता रहे हैं, जो भी पास्ट में होते हुआ। तीसरा चीज़ है रिवर्सल भी 10% ऑफ द टाइम होता है, ठीक है। रिवर्सल कहने का मतलब कि ऐसा हमारा जो पे ऑफ बना है, तो इस पे ऑफ में पहले हम यहाँ पे एंट्री होगा और पहले ब्रेकआउट हो जाएगा, एक बार ट्रेंडिंग हो जाएगा मार्केट, और वो एक साइड में जाता नहीं जाएगा, वहाँ से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ 10% ऑफ द टाइम होता है, और इस चीज़ में भी मतलब रिवर्स हुआ और फिर से इसी रेंज में एक्सपायर हो गया, ठीक है, एक्सपायर हो गया, ये चीज़ है, ठीक है। पहला रेंज बाउंड 70%, ट्रेंडिंग 10%, ट्रेंडिंग करके फिर से रिवर्सल और वहाँ पे एक्सपायर हो जाना, वो होगा 10%। और इसमें भी हम लोग 0.5% लॉस से 1% प्रॉफिट तक इसमें हम लोग कमा सकते हैं, ठीक है। मतलब लॉस जाएगा तो 0.5% से ज़्यादा इसमें लॉस नहीं जाता है, और 1% प्रॉफिट हमको भी मिल सकता है किसी किसी वीक में, ठीक है। और ये रिवर्सल वाला है, और ये 10% ही होगा। हमारा लॉस कब होगा, वो होगा 10% ऑफ द टाइम ओनली, मतलब 100% में से हम लोग 70% ऑफ द टाइम बिना एडजस्ट किए प्रॉफिट में आ जाएंगे, ठीक है। बाकी का जो 20% है उसमें हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। पहला क्या एडजस्टमेंट होगा, एक तो ट्रेंडिंग के लिए एडजस्टमेंट होगा, और दूसरा रिवर्सल के लिए होगा, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि ट्रेंडिंग हो या रिवर्सल होगा, तो उसको हमको पता नहीं करना, हमको स्टेप वाइज चलना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला एडजस्टमेंट जो है हमारा, पहला एडजस्टमेंट हमको ट्रेंडिंग का एडजस्टमेंट करना है, मतलब हमको ऐसा एडजस्टमेंट करना है कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है कि अगर ट्रेंडिंग होते चला जाता है मार्केट, तो हमको कुछ नहीं करना, और वापस अगर रिवर्सल आता है तो फिर हमको रिवर्सल का एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। तो ये 2 ही एडजस्टमेंट हमको करने हैं, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या है, अगर मार्केट रिवर्सल करके रेंज में आ जाता है वापस, ठीक है, और फिर से बाहर जाने का कोशिश करता है, तो उसका ब्लू लाइन इस तरीके से होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उस केस में कि आपको 2% का लॉस दिख जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी हमारा कैपिटल डिप्लॉयड है उसका 2% लॉस हमको दिख जाएगा, ठीक है। और उस 2% लॉस पे ही हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि वो है हमारा एसएल। तो एसएल आपका कब जाएगा, वो जाएगा बस 10% ऑफ द टाइम, और 90% ऑफ द टाइम या तो हम लोग ईजिली प्रॉफिट कर लेंगे, या तो एडजस्ट करके प्रॉफिट में आ जाएंगे, बिगिनर हैं तो, ठीक है। और एक चीज़ और, विक्स जब बढ़ता है तो हम लोग थोड़ा सा प्रीमियम लेके चलते हैं। और एक और चीज़, कुछ लोग 20 जैसे क्या है कि 2022 में फरवरी, मार्च, जनवरी और इस तरीके के मंथ में टेस्टिंग कर रहे थे और बोल रहे थे कि ये स्ट्रैटेजी अच्छा नहीं है और लॉस दे रहा है। तो आप अच्छे से वीडियो एक बार देखा कीजिए,
हम बोले हैं कि इस स्ट्रैटेजी को आपको मोर देन 20 वीक्स में नहीं करना है, ठीक है। मोर देन 20 वीक्स में आपको इस स्ट्रैटेजी को बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी 20 से कम वीक्स हो तभी इसके लिए बना हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, सारे स्ट्रैटेजीज जो हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो आप यूज़ करते हैं, वो पर्टिकुलर विक्स पे अच्छा काम करता है और पर्टिकुलर विक्स पे अच्छा काम नहीं करता, ठीक है। तो हम इसका क्राइटेरिया बनाएं, और मेरा मैक्सिमम स्ट्रैटेजीज का क्राइटेरिया यही है इंट्राडे और वीकली का, कि 20 से विक्स अगर बढ़ता है तो हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास 20 से ज़्यादा विक्स वाला नया स्ट्रैटेजी है, दूसरा स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जिसमें हमको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो पर्सनली हम क्या करते हैं कि मंथली जो स्ट्रैटेजी है उसको तो हम लोग स्टॉप नहीं करते हैं, वीकली और इंट्राडे को स्टॉप कर देते हैं। और जो अपना विक्स मतलब 20 से हाई वाला जो स्ट्रैटेजी है मेरा, जो मतलब 20 से हाई जब विक्स जाता है उस समय जो स्ट्रैटेजी हम बनाए हैं वो वाला यूज़ करते हैं, और वही वाला हम सिखाते भी हैं यूज़ करने को स्टूडेंट्स को, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको हर वीक्स में कैसा काम करना है, ये सब मतलब अच्छे से सीखना है तो आप लोग वर्कशॉप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। आपको वर्थ इट लगेगा, और आपको रिज़ल्ट देखना है तो आप फ्री टेलीग्राम जो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैक्सिमम लोगों को मतलब मोर देन 50% लोग पोल किए हैं कि वर्कशॉप के बाद उनका ट्रेडिंग करियर, मतलब ट्रेडिंग का जो भी जर्नी है वो टर्निंग पॉइंट है, मतलब जो भी लॉस करते आ रहे हैं लोग या कम प्रॉफिट करते आ रहे हैं लोग, वो जो है अभी अच्छा प्रॉफिट में कन्वर्ट होने वाला है, टर्निंग पॉइंट है। और अगस्त उनका पहला मंथ है जिसमें वो लोग 5% प्रॉफिट किए हैं मंथ का, ठीक है। तो अभी हम लोग हेजेस ले लिए और आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, ताकि ये हमको विदाउट मेहनत वाला वीक है, ठीक है। 2.3% प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन हम लोग 2% मान के चलते हैं, तो 2% इस वीक में प्रॉफिट हुआ, और इस वीक में हमको बिल्कुल एडजस्टमेंट नहीं पड़ा। तो ये कौन सा वीक हो गया, ये हमारा ये रेंज बाउंड वाला वीक हो गया, जिसमें हम लोग 70% ऑफ द टाइम ऐसा ही वीक मिलता है हमको इस स्ट्रेटजी में, जिसको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता, और उसमें हमको 1.5 से 2.5% का प्रॉफिट मिलता है, और इस वीक में 2% का मिला। 0.3% हमें हटा दिए क्योंकि वो हेजेस में चला जाता अगर हम हेजेस लेते तो। दूसरा अब हम लोग ट्रेंडिंग का देख लेते हैं, ठीक है। तो ट्रेंडिंग वीक एक 14 जुलाई का एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, जिसमें हम लोग ट्रेंडिंग का लेते हैं, ठीक है। तो अब हमको ये जो स्ट्रैटेजी है ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है, तो इसमें ट्रेंडिंग वीक होगा या रेंज बाउंड होगा या रिवर्सल आएगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स जो बना के हम दिए आपको, उसको बस फॉलो करना है, और उसी तरीके से बस एडजस्टमेंट आपको करना है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक बारी हम इसको जूम कर लें, तो यहाँ पे अगर हमको -1% का लॉस दिखता है, ठीक है, तब हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। और कौन सा एडजस्टमेंट करेंगे, ट्रेंडिंग बनाने वाला, मतलब जो हमारा स्ट्रैटेजी है इसको हम डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बना देंगे, मतलब जिस साइड में ब्रेक होगा उस साइड में हम लोग उसको ओपन कर देंगे, और उस साइड हमको अगर मार्केट चलता चला जाता है तो उस साइड हमको प्रॉफिट चलता चला जाएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड चीज़, अगर ये वापस से रिवर्स आता है, मान लीजिए इधर ब्रेक कर दिया और फिर से रिवर्स आता है, तो हम इस जो स्ट्रैटेजी में जो हम एडजस्ट करके ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी बना दिए थे, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बना दिए थे, उसको फिर से एक रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी बना देंगे इसी तरीके का, लेकिन उसका रेंज थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो या तो 1% लॉस हो जाए, या तो हमको ये वाला जो है कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर ब्रीच हो जाए, ठीक है। ये कॉर्नर ब्रीच होता है तब हम लोग डायरेक्शनल एडजस्टमेंट करेंगे, और या तो इस कॉर्नर से ब्रीच होने से पहले ही अगर हमको 1% का लॉस दिख जाता है तब हम लोग एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। और मार्केट अभी थोड़ा सा ट्रेंडिंग हो रहा है, लाइव मार्केट में भी ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आज बहुत साइडवेज है मार्केट, ठीक है। तो एक बार हम पोजीशंस चेक कर लें फिर से, ठीक है। तो ये इंट्राडे में ऐसा दिखता है, लेकिन वीकली में हमारा मन ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो मतलब इंट्राडे में बाकी लेग्स तो एग्जिट हो चुके हैं ना, इसीलिए इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 लॉट्स ने ट्राई कर रहे थे, और इंट्राडे हम अभी फिनवाशिया में करते हैं। बहुत लोग डाउट था कि फिनवाशिया में मतलब आप कहाँ पे इंट्राडे करते हैं, तो यहाँ पे हम इंट्राडे करते हैं, ठीक है। तो ये इंट्राडे का मेरा पोजीशन है। एक दो
स्टॉक का है वो उसको स्टॉक वाले पे ध्यान मत दीजिएगा। ये हमारा मेन इंट्राडे का पोजीशन है, ठीक है। फिर निफ्टी का एक लेते हैं, स्ट्रैटेजी है मेरा इंट्राडे का, बहुत अच्छा काम करता है। तो वो बहुत अच्छा बुक हो गया। जैसे 4 लेग है, 4 लेग में देखिए 2200 करीब में बुक हो गया। ये हम 3 लॉट में किए थे, ठीक है। तो 700 पर लॉट अच्छा खासा मिल गया, और ये भी अच्छा खासा अभी चल रहा है, ठीक है। तो ये इंट्राडे का है, और ब्रोकर का डाउट था, इसलिए हम ब्रोकर का डाउट के लिए आपको हम दिखा दिए। तो यहाँ से हम लोग डे एंड पे 0.5% का प्रॉफिट लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो 0.5 पे प्रॉफिट लेके चल रहे हैं, और हम लोग अभी हेजेस बाई कर लेंगे, ठीक है। हेजेस हम लोग बीच वाला बाई करेंगे। अब हम लोग 5 मिनट से आगे बढ़ते हैं। तो 5 मिनट से आगे बढ़ते हैं तो मार्केट वहीं पर रह जाता है। हेजेस में 300 रुपये का लॉस हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर 1% का लॉस हुआ तो हम एडजस्ट करेंगे, नहीं तो ये वाला कॉर्नर ब्रीच हुआ तब एडजस्ट करेंगे। 1% का लॉस तो अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि डीके हमको अच्छा खासा मिल चुका है। लेकिन देख सकते हैं, देखिए एक साइड में अब रैली आने लगा, ठीक है। अब हमको एडजस्ट करना पड़ेगा या तो वो कॉर्नर पे या तो 1% लॉस पे, ठीक है। तो अभी हमारा 0.4% लॉस चल रहा है, ठीक है। अभी कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, क्योंकि ये जुलाई का हम आपको दिखा रहे हैं। अभी इस समय 25 लॉट साइज़ था बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो अभी तक हमको वो कॉर्नर तक नहीं पहुंचा है प्राइस, और हमको 1% का लॉस भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम लोग अभी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, ठीक है। यहाँ पे एक बार 5 मिनट से पीछे जाते हैं। यहाँ पे हमको 0.9% का लॉस चल रहा है अभी, और कॉर्नर के पास है, ठीक है। तो कॉर्नर के आसपास आ चुके हैं हम, ठीक है। तो कॉर्नर यहाँ से ब्रीच हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको वन साइडेड स्ट्रैटेजी बना देंगे। देखिए यहाँ पे कॉर्नर जब ब्रीच हुआ तो हमको नहीं पता है कि कहाँ से, मतलब मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग होगा या मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, हमको नहीं पता। हमको जो रूल्स है हमको वही बस फॉलो करना है। क्या रूल है हमारा, कि अगर एक साइड में अगर यहाँ पे मान लीजिए कि कॉर्नर पे आता है प्राइस, तो हम जो लेग हमको सबसे ज़्यादा लॉस देगा उस लेग को हम हटा देंगे। ये वाला लेग हमको सबसे ज़्यादा लॉस देगा, ठीक है, क्योंकि वह इन द मनी में चला गया और सेलिंग का लेग है, इसीलिए, ठीक है। तो इसको हम लोग एग्जिट कर देंगे, और हम लोग एक्स्ट्रा कैपिटल यूज़ नहीं करते हैं। एक्स्ट्रा कैपिटल लगा के कोई भी एडजस्टमेंट किया जा सकता है, कोई भी स्ट्रैटेजी का, लेकिन विदाउट एक्स्ट्रा कैपिटल अगर आप एडजस्ट कर रहे हैं तो वो असली एडजस्टमेंट कहलाता है, ठीक है, क्योंकि अनलिमिटेड पैसा नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब हम ब्लैक लाइन के बारे में आपको जो बताए थे, ब्लैक लाइन हम लोग क्यों डिफाइन किए हैं, ये जो ब्लैक लाइन है ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। क्यों, अगर मान लीजिए कि मार्केट रिवर्स अगर वन साइडेड चला गया, ठीक है, तो वन साइडेड अगर चला जाता है तो आप खुद से बताइए कि हमको एडजस्ट करने का फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर वन साइडेड नहीं जाता है मार्केट, अगर यहाँ से रिवर्स करने लगता है, तो कौन से पॉइंट पे जाके हमको रिवर्सल का एडजस्टमेंट करना है। ये तो ट्रेंडिंग का एडजस्टमेंट कर दिए, अब कौन से पॉइंट पे जाके हमको रिवर्सल का एडजस्टमेंट करना है, तो वो उसके लिए हम लोग ये ब्लैक लाइन का डिफ़ाइन किए हैं। ये ब्लैक लाइन हम लोग उसके लिए डिफ़ाइन किए हैं। ब्लैक लाइन हमको मार्क करके पे ऑफ पे नहीं रखना, उसका हम लोग का मतलब जो भी इसका प्राइस चल रहा है, जो भी इसका करंट, यहाँ पे हम इसको हटाते हैं, इसका करंट जो भी यहाँ पे मार्केट का ये चल रहा है वो हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो 44,900 है, तो अगर मार्केट 44,900 पे आता है, ठीक है, तब हम लोग रेंज वाला एडजस्टमेंट कर देंगे, मतलब रिवर्सल वाला एडजस्टमेंट कर देंगे। और वो वाला एडजस्टमेंट क्या है रिवर्सल वाला, वो सिंपल, ये वाला हम लोग एग्जिट किए थे सेलिंग वाला, और जब भी 44,900 पे आएगा ब्लैक लाइन पे, ठीक है, तो हम लोग ये वाला सेल कर देंगे। मतलब बीच वाला जो हेज के लिए बाई करते थे वही बीच वाला हम लोग रिवर्सल के लिए एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। तो इसको जब सेल करेंगे तो एक और रेंज बन जाएगा, दिखाते हैं इसके बाद वाला वीक में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े तो देख सकते हैं कि डे एंड तक हमको जो भी लॉस था वो प्रॉफिट में आ चुका है, ठीक है, प्रॉफिट में आ चुका है सारा जो भी लॉस था, ठीक है। अब हम लोग पॉजिटिव साइड तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको लेफ्ट साइड में लॉस होने का चांसेस है, इसीलिए हम लोग हेज बाई कर लेंगे। हेज कौन सा बाई करेंगे, आप देखिए उस साइड में इन द मनी में आ चुका है हमारा पोजीशन, लेकिन इस साइड में 35 रुपये का है, तो हम 100 रुपये का हेज बाई करेंगे, क्योंकि 100 रुपये वाला ही मैनेज कर पाएगा अगर अपोजिट साइड अगर गैप डाउन खुलता है तो, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो एक गैप अप हमको मिला, गैप अप देखने को मिला, और यहाँ से हम एग्ज़िट कर दिए अपना हेज को। अब जो है हमको प्रॉफिट हो रहा है 0.8% का
ठीक है, और हम ट्रेंडिंग मूव इजीली मैनेज कर लिए हैं, इजीली मैनेज कर लिए हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है लोगों का कि लाइव मार्केट में जब करते हैं तो ब्लैक लाइन जो डिफाइन किए ना, तो वो ब्लैक लाइन कि अगर मान लीजिए कि थोड़ा ऊपर मतलब 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर घूम रहा है मार्केट और लॉस दिख रहा है, तो वो संभाल नहीं पाते हैं और वो एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि उनको साइकोलॉजिकली वो संभाल नहीं पाते। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर रूल के हिसाब से करेंगे तो जो हम प्रॉफिट आपको बता रहे हैं, ठीक है, वही आपको प्रॉफिट बनेगा। लेकिन अगर आपको हम बोले हैं कि ब्लैक लाइन आने से पहले रेंज वाला रिवर्सल वाला एडजस्टमेंट नहीं करना, तो वो क्यों नहीं करना, क्योंकि उसका भी रीज़न है कि अगर मान लीजिए इसको हम लोग ब्लैक लाइन से पहले एडजस्टमेंट कर देंगे रिवर्सल का, तो ये फिर से जब रेंज बनेगा ना, तो रेंज इस तरीका का बनेगा और आप जो बैठेंगे वो रेंज के सबसे बाहर वाले हिस्से पे रहेंगे। तो यहाँ से अगर रिवर्सल होता है, फिर से अगर रिवर्सल होता है, तो आप बड़े लॉस में जा सकते हैं। इसीलिए रूल्स बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं, ठीक है, और इसीलिए आपको बहुत अच्छे से फॉलो भी करना है। ब्लैक लाइन हमारा 44,900 पे था, ठीक है, तो अभी बहुत दूर हो चुका ब्लैक लाइन, तो हम लोग ब्लैक लाइन जो है शिफ्ट भी करते हैं। शिफ्ट कैसे करते हैं कि अगर मान लीजिए कि 44,900 पे है और हम लोग ब्लैक लाइन इधर कहीं था 44,900, ठीक है, तो 44,900 से क्या किए कि हम लोग शिफ्ट करेंगे। शिफ्टिंग कैसे हम लोग करते हैं, सिंपल शिफ्टिंग हम लोग इस तरीके से करते हैं कि अगर इसको शिफ्ट करते हैं तो ये वाले कॉर्नर पे लाते हैं, जो ये वाला कॉर्नर दिख रहा है आपको, ये वाले कॉर्नर पे लाते हैं, ठीक है, उसके बाद ये मिडल पॉइंट पे लाते हैं और फिर ये वाले कॉर्नर पे लाते हैं, ठीक है। ये 3 हमारा शिफ्टिंग होता है। तो ये शिफ्टिंग कब करते हैं, अगर मार्केट एक साइड ट्रेंडिंग चला गया या ये ब्लैक लाइन के इधर बहुत कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, मतलब एक चीज़ फिर से दिखा दें, अगर मान लीजिए कि लास्ट टाइम हम बनाए थे पोजीशन, मतलब ट्रेंडिंग बनाए थे और प्राइस इसके और इसके बीच में यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो ब्लैक लाइन हमारा 44,900 पे था, ठीक है, उसको हम लोग शिफ्ट करके यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे प्राइस क्या है हमारा 44,200, मतलब 45,200, तो 44,900 से 45,200 शिफ्ट कर सकते हैं अगर इसके आगे जाके मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है तो, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी हमारा गैप अप हुआ और बहुत ऊपर जा चुका है, तो हम लोग ब्लैक लाइन को शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आ जाएंगे, ये वाले कॉर्नर पे। अब इससे आगे शिफ्ट नहीं करना, ये मैक्स हमारा, तो इसको शिफ्ट किए यहाँ पे, तो हमारा आ गया 45,400। तो अगर 45,400 पे अगर आता है मार्केट रिवर्स करके, तो हम लोग ये बीच वाला सेल कर देंगे। ठीक है, समझ गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी ट्यूसडे चल रहा है, ठीक है, तो ट्यूसडे को यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मार्केट रिवर्स किया, 45,400 पे है अभी, 45,200 नहीं आया है, ठीक है, सॉरी 45,400 ही था हमारा, क्या एक सेकंड बस देख लें, हमारा 45,400 था, ठीक है, और ये 442 है, तो 400 पे आएगा तब लेंगे, ठीक है, क्योंकि 50-100 पॉइंट के लिए हम लोग अपना वो रूल है वो तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तब देखिए हमारा रिवर्सल यहाँ से आ जाता है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम्पल जो हम लिए थे ट्रेंडिंग का, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग से हट के आप बोल सकते हैं कि रिवर्सल वाले में जा रहा है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप समझिएगा, ये एग्जांपल हम ट्रेंडिंग के लिए लेने वाले थे, लेकिन ये फिर से रिवर्सल में जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि अभी आपको क्या करेंगे, यहाँ से रिवर्स किया तो हम लोग ये सेल कर देंगे, तो ये रिवर्सल वाले में समझ लीजिए, ठीक है। तो इस समय जब इस तरीके से सेल किए तो ये फिर से एक रेंज बन गया, अगर और इस साइड में अगर आता है तो हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा 1.6% का, और अगर बाहर जाता है तो बाहर मतलब क्या हुआ, अब ट्रेंडिंग जाके फिर अंदर आया, फिर अब बाहर जा रहा है, ठीक है, तो इस केस में हमारा ये 2% एसएल वाला हिट होता है, ठीक है। एक बार ट्रेंडिंग आपको देखने को नहीं मिला अच्छे से, एक बार हम रिवर्सल वाला तुरंत दिखा देते हैं। रिवर्सल वाला 5 मई को है, ठीक है, तो इसमें हम लोग रिवर्सल वाला देखेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट बहुत तेज़ी से भागा है नीचे की तरफ, ठीक है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ से देखिए मार्केट 1% का लॉस हमको उसी दिन दे दिया, ठीक है, तो ये रिवर्सल वाला एग्जांपल होगा, उसी दिन हमको मार्केट 1% का लॉस दे दिया। तो हम लोग पहले डायरेक्शनल वाला एडजस्टमेंट करेंगे, तो 242 का हम लोग एग्जिट कर देंगे। अब हमको ब्लैक लाइन डिफाइन करना होगा, ब्लैक लाइन कौन सा होगा, 43,400 का देंगे, 43,400 का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे बढ़ के, अगर 43,400 ब्रीच होता है तो हम लोग सिंपली
रिवर्सल का एग्ज़िट कर देंगे। लेकिन हमको यहाँ पे क्या हुआ कि 1.4% का ये प्रॉफिट नहीं, क्योंकि एक सेलिंग लेग हमारा एग्ज़िट पे है। एक बार हम देख लेते हैं कितना परसेंट का प्रॉफिट है। हमारा 1.2% का प्रॉफिट चल रहा है अभी, ठीक है। तो 1.2% का भी प्रॉफिट चल रहा है। अगर जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो एग्ज़िट भी कर सकते हैं और जो रिस्की हैं वो आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तभी हमको 1.3% का लगभग प्रॉफिट हो चुका होगा, ठीक है। अभी एक बार ये हेज बाई कर लेते हैं हम। तो ये रिवर्सल वाला सिखाना था, लेकिन ये ट्रेंडिंग वाला हो गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि हम जो वीक चूज़ किए थे वो शायद वीक हम उल्टा चूज़ कर लिए थे। मतलब ये वाला इसमें डालना था, ये वाला इसमें डालना था, तो हम शायद उल्टा वीक डाल दिए थे। लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेंडिंग वाले में कैसे प्रॉफिट्स आते हैं और रिवर्सल वाले में हम लोग क्या करते हैं, फिर से बीच वाला सेल करके एक नया रेंज बना देते हैं और उसमें अगर एक्सपायर होता है मार्केट तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हमको होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा एक बारी इसको हम आगे एक बार बढ़ाते हैं। ये हम एक 100 रुपये का हेज बाई कर लेते हैं, क्योंकि उस साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं हमको, इस साइड में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो फिर से देख सकते हैं कि इतना बड़ा गैप अप हो चुका है, ठीक है। और अगर हेज बाई ना करते हैं तो जो भी प्रॉफिट हमारा बना था वो चला गया रहता, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या किए हैं, फिर से अभी हम लोग लगभग 1.2% के प्रॉफिट में चल रहे हैं ओवरऑल कैपिटल पे। अब हम लोग ब्लू लाइन को क्या करेंगे, शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आ जाएंगे, ठीक है। ब्लू लाइन को शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आए तो हमारा लगभग 43,100 का पॉइंट आता है, ठीक है। अगर 43,100 आता है तो फिर से बीच वाला सेल कर देंगे, नहीं तो होल्ड किए रहेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 43,100 बहुत जल्दी पार कर गया। अब हम लोग देखते हैं आगे बढ़ के, तो ये भी रिवर्सल वाला ही है, ठीक है। तो ट्रेंडिंग वाला में अभी जो अभी आपको प्रॉफिट मिला है तो वो अगर आप एग्ज़िट कर सकते थे तो आप एग्ज़िट कर दीजिए। वो ट्रेंडिंग वाले का ही एग्जांपल आपको था, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि मतलब अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आप वो सेटिस्फाइड नहीं है उस प्रॉफिट से, तब आप होल्ड कर सकते हैं। और वो अभी एग्जांपल हमारा रिवर्सल वाला आ चुका है, ठीक है। क्योंकि अब देखिए, अब हमारा जो है प्रॉफिट, अब हमारा जो है ब्रेक इवन ब्लैक लाइन वो यहाँ पे था 43,100 पे, और ये हमारा ब्रीच हो चुका है। तो हम लोग फिर से सेल कर देंगे। तो इसमें क्या होगा कि फिर से एक इतना बड़ा रेंज बन गया और इतना अच्छा शानदार रेंज बन गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है हमारा रिवर्सल का, ठीक है। तो आप जो वीक हम चूज़ किए थे इसके पहले वाला, वो ट्रेंडिंग वाला नहीं हो पाया, लेकिन आई होप इस वीक में आपको ट्रेंडिंग और रिवर्सल दोनों अच्छे से समझ में आ गया। ट्रेंडिंग में क्या था, 1.23% का प्रॉफिट हुआ था, एग्जिट कर सकते थे। और अगर वो चलते चला जाएगा तो आपको ऑब्वियसली पता है कि बहुत अच्छा रिवर्सल, मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, 2% से ज़्यादा भी। लेकिन अभी ये वीक जो है वो रिवर्सल वाला वीक था, इसीलिए हम लोग रिवर्सल वाला एडजस्टमेंट किए और फिर से मार्केट अंदर आ गया। और अभी हमको 1.7% का प्रॉफिट हो रहा है रिवर्सल वाले में। रिवर्सल वाले में हम बोले हैं आपको कि 1% मैक्स प्रॉफिट होगा, लेकिन हम एक एवरेज बताए हैं जो कि हम खुद से जो बनाते आ रहे हैं, जो नोटिस करते आ रहे हैं उसके बेसिस पे। लेकिन ये ज़्यादा भी हो जाता है कभी कभी, तो आप आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि 1.7% कैसे है, ठीक है। अब हम लोग एंड ऑफ द डे है तो एक हेज तो बाई ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक हेज बाई कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो है प्रॉफिट अच्छा खासा आ चुका है तो हम उसको जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो अभी देखिए ये है तो है इस तरीके, अगर इधर मार्केट गैप अप होता है तो हमारा लॉस हो सकता है, इधर अगर गैप डाउन होता है तो प्रॉफिट हो सकता है। ये क्यों हुआ है, क्योंकि हेजेस के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। 93 का वो हेज है और ये 23 का ये है, ठीक है। तो ये भी आप लेके चल सकते हैं, और अगर 100 रुपये वाला भी लेके चलें तो वो भी बेटर है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको लॉस डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन 100 रुपये वाला भी लेके चलते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको समझा रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं। फिर से हम लोग एक हेज बाई करेंगे, लास्ट में हम हेजेस का डिक्रीज़ कर देते हैं, चलिए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये एक्सपायर होगा या इसी में। तो हमारा थर्सडे को 2.5% का प्रॉफिट दिखा रहा है। चलिए हेजेस को हटा के 2.2% का इसमें भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको समझ में आ गया कि मतलब आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि अभी तक हम ट्रेंडिंग में कैसे एडजस्ट कर रहे थे। मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंडिंग का एडजस्टमेंट करते हैं, फिर उसके बाद रेंज बाउंड का एडजस्टमेंट करते हैं, फिर उसके बाद ट्रेंडिंग का एडजस्टमेंट करते हैं, फिर उसके बाद रिवर्सल का करते हैं, और फिर से अगर प्राइस अगर ब्रेक करने की कोशिश करता है बाहर की तरफ तो हम लोग उसको एग्जिट कर देते हैं 2% एसएल के साथ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस तरीके के स्ट्रैटेजीज हम बहुत सारे बताते हैं।
इससे बहुत अच्छा स्ट्रैटेजीज़ भी बताते हैं। ये तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन इससे भी अच्छा स्ट्रैटेजीज़ मंथली में और इंट्राडे में बहुत अच्छा स्ट्रैटेजीज हम बताते हैं, जो कि इंट्राडे में लास्ट 29 डेज़ में 2-3 दिन ही बस लॉस दिया है। इंट्राडे जो स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं, जो अभी आपको दिखाए हैं, और मंथली हमारा लगभग एक भी मंथ में अभी लॉस मंथ आया नहीं है, भगवान का कृपा है, और आया भी नहीं तो अच्छा है, ठीक है। तो ये इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या स्ट्रैटेजी आपको पढ़ने को मिलेगा। वीकली स्ट्रैटेजीज बेस्ट, मंथली है 2-3, और इवेंट स्ट्रैटेजी है, और कौन से वीक्स पे कैसे काम करना है, कौन से स्ट्रैटेजी को बंद कर देना है, किसको स्टार्ट करना है, कहाँ एलोकेशन ज़्यादा रखना है, कहाँ कम रखना है, सारे चीज़ें आपको इस मास्टर क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा। 3 दिन ही बस बचा हुआ है, तो आप जाके ज़रूर क्या बोलते हैं इनरोल कर लीजिए, ठीक है, वर्थ इट होगा, ठीक है। और इंटरेस्टेड होगा तो इनरोल ज़रूर कीजिएगा। और इसमें हम लोग देख चुके हैं कि कैसे कैसे एडजस्टमेंट होता है। पहले हम लोग ट्रेंडिंग का एडजस्टमेंट करते हैं, फिर अगर मार्केट रिवर्स करता है तो रिवर्सल का करते हैं, और अगर एक्सपायर हो जाता है तो दोनों में हमको प्रॉफिट हो सकता है, और फिर से अगर ब्रेक करने का कोशिश करता है तो यही एक कंडीशन है जिसमें हमको इस स्ट्रैटेजी में लॉस होता है, ठीक है। तो आई होप ये एडजस्टमेंट, जितना भी प्रॉब्लम आपको था एडजस्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा आपको, आई होप। और सॉरी वीक थोड़ा मतलब अब सॉरी क्या बोलते हैं, ये वीक जो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, मतलब ट्रेंडिंग वाला अच्छे से हम दिखा नहीं पाए हैं, लेकिन आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।